हेलो गुड इवनिंग, स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मेरा नाम सचिन कुमार। तो आज आपके लिए एक बार लेकर आए हैं दोबारा पत्र लेखन यानी कि लेटर की वीडियो। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपका पूरा 6 नंबर का आता है ये टॉपिक। तो वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड मेरे प्यारे से बच्चों, सबसे बड़ी बात, मैं ये वीडियो रिकॉर्डेड ले रहा हूं क्योंकि जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, मैं जब मथुरा की गलियों में हरे राम कर रहा हूंगा या फिर हरे राधे कर रहा हूंगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ क्या रहे हैं? पत्र। पत्र पढ़ते समय हमें कुछ चीजें विशेष करके याद रखनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम संबोधित किससे करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, इसमें भी बताने वाला हूं, संबोधित करना ना भूलें। ठीक है, उसके बाद जो सबसे चीज मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है लेटर के वक्त, वो होती है हमारा सबसे पहला, वो होता है हमारा विषय। ठीक है, क्या होता है हमारा वो विषय। हमें इसका विशेष करके ध्यान देना पड़ता है, हम किस विषय पर ये अपना पत्र लिख रहे हैं। यानी कि मैं इस पत्र में बात करने वाला हूं डाकिया के दुर्व्यवहार की, लापरवाही की। ठीक है, यानी कि उसके दुरुस्त काम की बात करने वाला हूं मैं। ठीक है, तो मुझे उसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई मैं डाकिया के क्या क्या है। ठीक है, मैं उस विषय में डाल दिया, उसमें लिख दिया भाई डाकिया का दुरुस्त व्यवहार। उसके बाद उसके में क्या क्या कमी है, ये पॉइंट अपने आप बना लो एक। ठीक है, थोड़ा सा उस पर फोकस रखो। उसके बाद नंबर दूसरा, संबोधित करने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक क्या है ना, जो मेन टॉपिक क्या है उस पर विशेष करके ध्यान देना है। और सबसे पहले इसमें साफ सफाई का ध्यान देना है। ठीक है, किसका? साफ सफाई का, यानी कि कट पीट बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है, नंबर तीसरा, आप जो भी टॉपिक लिख रहे हो उस पर फोकस क्लियर रखो। ठीक है, क्या रखना है उस पर? आपको फोकस क्लियर रखना है टॉपिक पर, तभी आप कर पाओगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको भवदीय पर आपका नाम नहीं लिखना है, वहां पर आभासा करना। देखो यहां पर आभासा है। ठीक है, अगर आप रियल लाइफ में किसी को लेटर लिखते हो तो वहां आपका नाम लिखना सही है, वहां आप नाम लिख सकते हो अपना। लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो वहां पर आपको नाम नहीं लिखना है। ठीक है, तो वहां पर आपको करना है आ बा सा। ठीक है, विशेष करके इन 3 से 4 बातों को याद रखना। सबसे पहला संबोधित करना, दूसरा हमारा टॉपिक क्या है विषय, ठीक है, तीसरा साफ सफाई का, चौथा उस टॉपिक के बारे में क्लियर फोकस होना चाहिए, और तीसरा फोर्थ आभासा। ठीक है, ये कुछ वो बातें हैं जो हमारे पत्र लिखते समय जरूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डेड है, थोड़ा सा काम चला लेना बच्चों, क्योंकि मुझे भी, मेरा मानना है कि पहले रब उसके बाद ये सब, क्योंकि भगवान है तो ठीक है, हम हिंदू समाज से हैं। और देखो मैं मानता, मैं अपने धर्म को बहुत पूजता हूँ, चाहे मेरे वो कोई से भगवान में भोलेनाथ हो या श्री कृष्ण भगवान हो। तो इस वजह से मैं 3 दिनों के लिए जा रहा हूँ, 3 दिनों तक आप रिकॉर्डेड वीडियो ही देखना। ठीक है, मिलते हैं 3 दिनों के बाद, 16 तारीख को मैं लाइव आऊंगा, टेंशन ना लो, बट जब तक रिकॉर्डेड। ठीक है, आते हैं हम अपने टॉपिक पर। ठीक है, इस तरीके से हमको ये पेपर में आएगा, डोरी घूमती रहती है हमारा जो प्रश्न आएगा वो आएगा कि अपने क्षेत्र में डाक व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अपने क्षेत्र के डाकपाल को प्रार्थना पत्र सेवा में। ठीक है, संबोधित करना, सबसे पहले समझ गए कि सेवा में डाकपाल महोदय, मुख्य डाकघर मेरठ कैंट मेरठ। ठीक है, आपको भी ऐसा ही करना है। आप या तो ऐसा लिख सकते हो या फिर आप अपने जो भी आप समझ पाओ, है ना, सामने वाले को अपना समझाना है हमको, तो हमको टॉपिक को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारा विषय। विषय क्या है कि इलाके में डाक व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु। सर विषय की बात करें, अब विषय की आता है कि सर जब हम ये लिखते हैं लेटर, तो हम लेटर किस किस चीज पर लिख सकते हैं? हम लेटर हर एक उस चीज पर लिख सकते हैं जिससे हमको लाभ हो, है ना, या जिससे हमें नुकसान हो, है ना, जिससे हमें कोई भी मतलब लाभ, समझ रहे हो, लाभ हमें दिख रहा है कि भाई मेरे स्कूल में ये करने से मुझे लाभ मिलेगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था कि फीस माफी के ऊपर, शुल्क के ऊपर, कि सर आप मुझे 300 रुपये शुल्क का दे दें तो मेरा पढ़ाई नहीं छूटेगा। तो उसमें क्या था? लाभ था। ठीक है, अब गंदगी के ऊपर भी आएगा, नगर निगम पालिका के ऊपर आगे पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो इसी तरीके से होता है। तो महोदय
मैं आपका ध्यान साकेत निवासी संघ मेरठ की ओर से केंद्रित कराना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र का डाकिया अपने कार्य के प्रति अत्यंत लापरवाही दिखा रहा है। बिल्कुल यहां पर उन्होंने सीधा थोड़ा सा उनको अपनी तरफ आकर्षित किया, मतलब एक लाइन में उनको समझाया, फिर उसके बाद डायरेक्ट उनकी जो परेशानी थी उन्होंने वो बोल दिया। वह हमारे पत्र घर के बाहर फेंक कर चला जाता है या फिर छोटे बच्चों को पकड़ा देता है। यानी कि डाकिया है भाई, पत्र आते हैं, ठीक है, अब तो पत्र नहीं बचे हैं, अब तो पत्र जैसे आते हैं जैसे गवर्नमेंट जॉब से आ जाए तब वगैरह, तब वहां से भले आपके वो आ जाए लेटर वगैरह, लेकिन अब तो लेटर का भाई, पत्र का तो जमाना ही खत्म हो गया। डाकिया तो अब कहाँ गए पता ही नहीं चला। इससे पत्रों के खोने का डर हमेशा बना रहता है। यद्यपि इलाके के अधिकांश घरों के द्वार पर पत्र पोटिका लगी हुई है, परंतु वह उनमें पत्र नहीं डालता है। यानी देख रहे हो, डाकिया भी अपनी फुल मौज में है भाई, उसने अभी पत्र पोटिका जो पेटिका जो होती है उसमें डालना वो नहीं समझा उचित, बाहर ही डालकर चला जाता है। हमने डाकिये से कई बार हाथ जोड़कर निवेदन भी किया कि वह पत्रों को सही जगह पर डाले, पर जैसे वह हमारी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। यानी कि वो एक बात करें सर तो वो चिकना घड़ा हो गया है। अगर हम उससे कोई बात कहते हैं तो हमारी बात सुनता ही नहीं। हम उससे कहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्लीज डाकिया भाई साहब आप हमारे पत्र को हमारी पत्र का पेटिका में डाल दीजिए, आपका बहुत ही एहसान रहेगा। आप हमारे पत्रों को या तो दरवाजे पर फेंक जाते हो या फिर बच्चों को दे जाते हो, इससे हमारा नुकसान होता है। लेकिन वो हमारी बातें नहीं सुन रहा है, ठीक है। ये मैंने अपनी भाषा में थोड़ा सा कन्वर्ट किया, अच्छा लगता है, ठीक है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसे चेतावनी देते हुए कार्य के प्रति पूरी ईमानदारी बरतने को कहें। आपकी इस कृपा के लिए हम सदैव आभारी रहेंगे, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी पूरी बात बताई। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई आप उनसे कह सकते हो कि आप, मतलब ये नहीं कि उनको नौकरी से निकाल देना, आप उनको चेतावनी दी जाए, वार्निंग दे दीजिए। ये चेतावनी का मतलब होता है वार्निंग। मेरे कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा, मुझे इतना तो आराम से पता है, ठीक है। उन्हें वार्निंग देते हैं कि आप उनको समझा दीजिए कि वो ऐसा ना करें, नहीं तो फिर हम कहीं बड़े स्तर से उनके प्रति एक्शन लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप एकदम समझ जाना है। उसके बाद भाई यहाँ धन्यवाद लिख दीजिए अगर लिखना चाहते हो तो, नहीं तो अपना भवदीय लिख के आ बा सा। डेट डालना चाहते हो डाल दो, नहीं डालती है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इतना मैटर लिख देते हो तो आपके यहां पर 6 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अभी कुछ बच्चों में आपको बता दूं, देखो हमारा रैंकर बैच स्टार्ट हो चुका है। मैं थोड़ा सा अपना प्रमोशन कर दूं, है ना। हमारा रैंकर बैच बच्चों स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। उस रैंकर बैच को आप ज्वाइन कर लो और इसकी फी अब दोबारा से 999 हो गई है, ठीक है। जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि ऑल सब्जेक्ट के नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपको इसमें प्रोवाइड की जाएंगी। और एक चीज और बच्चों, देखो क्लासेस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से देख सकते हो। आप हमारे इस नंबर पर 90 58 70 43 81 इस नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल बता दी जाएंगी और बारीकी से। अगर आप हमारी क्लासेस का टाइम टेबल लेना चाहते हो तो आप इस पर डायरेक्ट मैसेज करो बेधड़क बिंदास कि सर मुझे अपनी क्लासेस का टाइम टेबल सेंड कर दो। सर आपको आराम से सेंड कर देंगे, बिल्कुल भी ये नहीं पूछेंगे क्यों क्या कैसे क्यों, बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, वो आपको टाइम टेबल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। बाकी अदर और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप कॉल कर ले सकते हो, ठीक है। तो एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सा एक वीडियो थी जिसमें हमने पत्र पढ़ा। पत्र कितने नंबर का था? 6 नंबर का था। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट कर जरूर बताना है। और याद रखना पहले रब उसके बाद सब, ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं आई डोंट नो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह।